वहीं बीजेपी नारायण राणे की हिमायत में खड़ी हो गई है। बीजेपी एमएलए प्रमोद ने कहा है कि नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर जो कुछ कहा वो डर था कि सीएम को यौम आज़ादी के बारे में नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि हम अदालत के हुक्म का एहतराम करेंगे, लेकिन बीजेपी का हर कारकुन राणे साहब के साथ है। आणि मग जे काय करताय करू दे, आम्ही पाहू ना त्याला काय पुरुषार्थ आहे पाहू। ज्या वेळेला उद्धव ठाकरे लाडच्या शिवसेना आम्ही तोडू असं म्हणाला, त्यावेळेला उद्धव ठाकरे थोबाडा फोडा हा क्राईम नाही, हा गुन्हा नाही, का नाही दाखल झाला, का नाही झाला, त्याचं का नाही दिवस रात्र तुम्ही दाखवत, तो गुन्हा नाही का। मी असं माझं वाक्य आहे, 15 ऑगस्ट हा वर्धापन दिन ज्याला माहित नाही, मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मागे सेक्रेटरीला विचारव आणि त्यावेळेला मी असतो तरला क्राईम होत नाही असं बोललो असतो। मी आता कानफाड फोडीन हा क्राईम आहे, तर समजून घ्या। वकिली विचारा कोणाला तरी, उगाच आपलं दांडा पुढे कोण ह्याच्यावर बोला त्याच्यावर बोला, काय चेष्टा लावली। मी पण कॅबिनेट मंत्री आहे देशाचा। अहो देशा तुम्ही काय म्हणता, अहो देशाचा अमृत महोत्सव माहित नाही, हा देशाचा अपमान आहे, राष्ट्रद्रोह आहे। राणे साहब ने कल जो बात बताई वो देश के स्वतंत्र दिन के ऊपर थी। माननीय मुख्यमंत्री को देश का स्वतंत्र दिन कभी है ये मालूम नहीं। इसके ऊपर जो पीड़ा थी वो राणे साहब ने अपने ठाकरे भाषा में, जो बाला साहब के साथ 40 साल राणे साहब रहते थे, वो ठाकरे भाषा में राणे साहब ने उत्तर दिया है। मुझे लगता है इसका उत्तर अगर ठाकरे भाषा में दे तो अच्छा है। मुझे लगता है कि ये तीनों पक्ष, ये सरकार भयभीत हुआ है और कार्यकर्ताओं का जल्लोष देख के यात्रा जरूर होगी, लेकिन माननीय न्यायालय का हम सम्मान करेंगे। जो भी आदेश आएगा, हम आदेश की जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे वकील को, और हम न्यायालय का अवमान नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये चीज होती है तो भारतीय जनता पक्ष का हर कार्यकर्ता उनके साथ होगा, नासिक तक नहीं, जहां जाएंगे वहां तक होगा। नारायण राणे की गिरफ्तारी के मामले पर वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने कहा है कि जो कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई उस पर की जाएगी। इससे पहले भी बीजेपी ने बंगाल में कानून तोड़े थे। बीजेपी सिर्फ कानून तोड़ने का काम करती है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का उपयोग कर रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। हमें लगता है ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। ये भाषा कभी भी सहन नहीं हो सकती। समझना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंगाल में वातावरण बिगाड़ा, हिंसक माहौल खड़ा किया, हमें लगता है उसी तरह का माहौल महाराष्ट्र में वे खड़ा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं। ये भाषा, ये राजनीति कभी भी महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। नारायण राणे के मामले में नासिक के शिवसेना महानगर सदर सुधाकर का कहना है कि मरकजी वजीर नारायण राणे की जानिब से सीएम के बारे में कहे गए अल्फाज गलत है। वहीं उन्होंने सख्त अल्फाज में नारायण राणे के बयान की मजम्मत की। मुख्यमंत्री के खिलाफ जो स्टेटमेंट किया है वो गलत है। जनभावना और लोक भावना का अनादर है। शिव सैनिकों को चेतावनी देने वाला बयान है। राज शिष्टाचार के खिलाफ है। कैबिनेट मंत्री पद का शपथ देते समय व्यक्तिगत द्वेष भावना, व्यक्तिगत दुश्मनी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट करना नहीं चाहिए। जिस नारायण राणे को बाला साहब ने मुख्यमंत्री किया, उसी नारायण राणे ने बाला साहब के पुत्र की जो राज्य के मुख्यमंत्री है उद्धव साहब के खिलाफ स्टेटमेंट किया है, वो निश्चित रूप से आक्षेपार्ह है। हम शिवसैनिक जो है बहुत संतप्त हुए।
तो आपको बता दें कि बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र में आमने सामने है। शिवसेना के कारकुनान जो है काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि बीजेपी लीडर नारायण राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे के हवाले से बयान दिया है, जो कि काफ़ी काबिल एतराज़ तबसरा रहा है। और इसी मामले को लेकर के बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है, जहां शिवसेना कार्रवाई चाहती है इस पूरे मामले को लेकर के। नारायण राणे की गिरफ्तारी भी हो सकती है, और वहीं बीजेपी का ये कहना है कि वो अदालत के हुक्म का एहतराम तो करते हैं, लेकिन वहीं पूरी तरह से नारायण राणे के सपोर्ट में भी सामने आ रही है। उनका कहना है कि नारायण राणे ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया जिस पर कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि वो तो बस उद्धव ठाकरे को जो आज़ादी का दिन है, यौम आज़ादी की अहमियत समझा रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे को यौम आज़ादी के बारे में नहीं पता थी, और उसी हवाले से नारायण राणे ने बयान दिया है। हमारे नुमाइंदे तुषार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, ये मामला काफ़ी गर्माता जा रहा है, और वहीं पर शिवसेना कारकुनान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बीजेपी लगातार जो है सपोर्ट में आ रही है नारायण राणे के। अब हम फिलहाल अभी नारायण राणे के कोकण का जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू है उस यात्रा में हम शामिल हैं, और आज जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरा दिन है। जो पहले दिन नारायण राणे ने जो स्टेटमेंट किया था उद्धव ठाकरे के बारे में, उसके बाद अब आज देख सकते हो कि पूरे महाराष्ट्र भर में उनके खिलाफ एजिटेशन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। नारायण राणे का जो मुंबई स्थित जो गहरे जुहू में, वहाँ पर शिव सैनिकों ने बड़ी मात्रा में जमकर वहाँ पर घोषणाबाजी दी। और अभी जो कोकण में जो यात्रा शुरू है, कोकण में यात्रा शुरू होते समय 3 बार नारायण राणे का जो काफिला शुरू था, वहाँ पर शिव सैनिकों ने बड़ी मात्रा में जो भाजपा की जो वर्कर्स है उनके सामने घोषणाबाजी देते समय नजर आए। आप देख पाओगे कि जो अभी काफिला शुरू है, कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने अपनी जो जन आशीर्वाद यात्रा है उस पर रोक नहीं लगाई। उनका कहना है कि मैं मेरे स्टेटमेंट पर मैं कोई भी मेरा गलत स्टेटमेंट नहीं था, मैं जो स्टेटमेंट है वो मेरा सही स्टेटमेंट था, उसके लिए वो गलत होने की कोई बात नहीं है। लेकिन नारायण राणे के स्टेटमेंट के बाद पूरे महाराष्ट्र भर में जो एजिटेशन शुरू है, तभी भी नारायण राणे का जो कोकण में जो यात्रा है वो शुरू होते समय दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले नारायण राणे के जो बेटे हैं नीलेश राणे, उनको पुलिस ने समझाया कि अपने जो कार्यकर्ता है भाजपा के वर्कर, उनको अब जरा संभालिए, क्योंकि शिवसेना कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी मात्रा में जम रहे हैं। उसके बावजूद शिवसेना और भाजपा के जो वर्कर है उनमें हाथापाई ना हो, इसके लिए पुलिस आपको दिखाई दे सकते हैं कि बड़ी मात्रा में पूरे कॉन्वॉय में पुलिस का भी काफिला है। और आप देख सकते हो कि नारायण राणे का भी जो कोकण में जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू है, उनमें तकरीबन 100 से 150 गाड़ी का ये काफिला आपको नजर में आ सकता है। लेकिन अभी भी कहाँ पर भी एक काफिला रुका हुआ नहीं है। अब तक नारायण राणे के काफिले में 3 से 4 बार काफिला को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तभी भी ये काफिला शुरू है। लेकिन पुलिस जो प्रशासन का कहना है कि हम पूरे कॉन्वॉय को, उनकी जो यात्रा शुरू है उनको पूरी सिक्योरिटी देंगे। उनका कहना हो तो यात्रा वो रुका सकते हैं। लेकिन नारायण राणे से कुछ समय पहले न्यूज़ 18 ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं मेरा जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो उस पर रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में भेजा है, और मैं मेरे जो डिपार्टमेंट की जो बातें हैं वो लोगों से कहना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बड़ी मात्रा में अभी भी नारायण राणे की जो यात्रा है वो शुरू होते समय अपने को दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे और उनके भाजपा वर्कर्स ने बहुत बड़ी मात्रा में शिवसेना वर्कर्स के सामने हाथापाई होती बच गई है। लेकिन अभी भी उनकी यात्रा शुरू दिखाई दे रही है। आप अभी देख सकते हो कि 100 से 150 गाड़ी का काफिला उनके जो नेक्स्ट प्रोग्राम में जा रहा है। लेकिन अभी भी नारायण राणे जो है लगातार काफिले को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी जो है तैयारियां की जा रही हैं।
नारायण राणे से हमने उनकी गिरफ्तारी के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर को इस प्रकार गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन पर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो साइबर क्राइम के अंतर्गत 504 एक कलम लगाया गया है। उनके बारे में आईपीसी पिनल कोड के कौन से भी सेक्शन नहीं लगाए गए हुए। उसके नारायण राणे पर जब कोई बड़ी गिरफ्तारी का मामला सामने आता है तो जो महाराष्ट्र पुलिस है उनको जो राज्यसभा के सांसद होने के बारे में, कैबिनेट मिनिस्टर होने के बारे में कई प्रोटोकॉल्स रहते हैं, वो प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो सब प्रोटोकॉल का पालन वो करेंगे और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो हो सकती है। लेकिन नारायण राणे का कहना है कि अभी मैंने जो कहा है उस पर मैं सहमत हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, मैंने सुबह ही वकीलों के साथ मीटिंग की है। तो इसके आगे अपन देख सकते हैं कि अभी नारायण राणे पर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लोगों को ये समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में अभी जो मुख्यमंत्री है वो शिवसेना पक्ष के मुख्यमंत्री है। उसके लिए जो अभी कुछ हादसा जो शुरू है वो शिवसेना पक्ष के मुख्यमंत्री के कहने पर शुरू है, ऐसे उनके बेटे नीलेश राणे ने कहा है। उसके बावजूद अभी हर जगह पर उनके एजुटेशन शुरू है, तो उनका कहना है कि हमारी यात्रा शुरू रहेगी। उनको जो तुषार उनकी यात्रा तो शुरू है वही, लेकिन उनके बयान की वजह से पूरे जो महाराष्ट्र में है बीजेपी और शिवसेना के कारकुन जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। ऐसे में सिचुएशन क्या खराब हो सकती है स्टेट में? लेफ्ट नहीं रहना तो भाई, तो लेफ्ट का गाड़ी निकल जाए। अपन देख सकते हो कि अभी कुछ दिनों में महाराष्ट्र में जो इलेक्शन का दौर है वो अभी शुरू होने वाला है। खास तौर पर मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए शिवसेना के खिलाफ जो बोल सकता है उनका नाम है नारायण राणे। नारायण राणे ने 40 साल से ज़्यादा समय शिवसेना पक्ष में काम किया है। वो हमेशा जो ठाकरे फैमिली है उन पर बोलते रहते हैं। उसके लिए मुंबई महानगरपालिका चुनाव में सेना के खिलाफ बोलना होगा, तो इसके लिए जब उनको ताकत देने के लिए अब देखा जाए तो भाजपा ने उनको अभी मिनिस्टर भी कर दिया है। और अभी जो 2 दिन पहले नारायण राणे की जो यात्रा मुंबई में शुरू थी, वो शुरू होते समय भी उन्होंने मुंबई में बहुत बड़ी मात्रा में स्टेटमेंट कही गए थे। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का जो स्मारक था वो स्मारक को भी जाके उन्होंने दर्शन लिया था। तब भी उनको कहा गया था कि आप में दम हो तो आप यहाँ शिवाजी पार्क में आके देखिए, लेकिन उन्होंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो खुद वहाँ पर चले गए और उन्होंने दर्शन किया। उनके बाद आज कोकण में जो यात्रा शुरू हुई है वो यात्रा में कल जो नारायण राणे ने जो स्टेटमेंट कहा था उसके बाद शिवसेना कार्यकर्ता मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद इन सब जगहों पर अपने को आक्रामक हुए नजर आ रहे हैं। और जो कोकण में जो यात्रा शुरू है नारायण राणे का काफिला 3 से 4 बार जन आशीर्वाद यात्रा जो है जारी है। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ये सब यात्रा हेड कर रहे हैं। जी बिल्कुल तुषार, बेहद शुक्रिया आपका। नारायणराव राणे यांच्या पाठीशी उभा राहील आणि राहतोय। खरं म्हणजे ज्या प्रकारे पोलिसांचा ची कारवाई करण्यात आली आहे, मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं। शर्जील उस्मानी महाराष्ट्रात येतो, भारत मातेला शिव्या देतो, हिंदूंना खुनी म्हणतो, त्याच्यावर कारवाई करायची हिम्मत नाही तुमची। त्याच्यावर कारवाई करताना शेपट्या टाकता आणि या ठिकाणी मात्र अख्खा पोलीस फोर्स नारायणराव राणेंना पकडण्याकरता आता नाशिकहून निघालाय, मग दुसरं पुण्याहून निघालाय। खरं म्हणजे कायद्याच्या भाषेमध्ये हा कॉग्निजेबल ऑफेन्सच नाही। हा कायद्याच्या भाषेतला कॉग्निजेबल ऑफेन्स नाही, पण त्याला ऑफेन्स मध्ये जबरदस्ती कन्व्हर्ट करायचं। आणि मी तर ते आयुक्तांचं पत्र वाचलं, मला आश्चर्य वाटतं। ते का स्वतःला छत्रपती समजतात का की जा त्यांच्या मुसक्या बांधा।
देवेंद्र फडणवीस मीडिया से खिताब कर रहे थे और इस पूरे मामले को लेकर के नारायण राणा की हिमायत में कह रहे थे कि उन्हें ताज्जुब है कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफा कार्रवाई की जा रही है।